आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा, इसके पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों पार्ट नंबर 4 का। जो पहला क्वेश्चन बच्चों 23 है, जिसमें लिखा हुआ जिम्मी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर के लिए। इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। ध्यान से बच्चों इसका आंसर को समझना है। जिमी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुआ है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों जिमी शब्द का जो उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो इसका आंसर जो अरबी जो भाषा का शब्द है और किससे निकला हुआ बच्चों, जिम्मा से निकला हुआ है। तो ध्यान समझना, जिमी शब्द का जो उत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुआ है और मुस्लिम शासक के क्षेत्रों में रहने वाले अन्य धर्म जैसे कि बच्चों ईसाई हो गया तथा यहूदी धर्म को जिमी कहा गया। बोलना चाह रहा बच्चों, जिमी शब्द का जो उत्पत्ति है अरबी शब्द जिम्मा से हुआ है मुस्लिम शासक के क्षेत्र में। ऐसे क्षेत्र बच्चों जहाँ पे जो राज चलता था, किसका चलता था, मुस्लिम शासक का चलता था। मुस्लिम शासक के क्षेत्रों में रहने वाले अन्य धर्म, मुसलमान के अलावा बच्चों जो जितने धर्म है, जिसमें जैसे कि एग्जाम्पल में ध्यान रखना ईसाई धर्म है तथा क्या है, यहूदी धर्म को यहाँ पे क्या कहा गया बच्चों, जिमी कहा गया है। बोलना चाह रहा बच्चों जिस क्षेत्र में किसका शासक है, मुस्लिम शासक है, उस क्षेत्र में जो रहने वाले जैसे यहूदी हो गए बच्चों और जो ईसाई हो गए, इसी के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ बच्चों, जिमी शब्द का यूज हुआ है। मुस्लिम शासक इनको क्या देते थे बच्चों, संरक्षण देते थे। मुस्लिम जो शासक थे बच्चों इन लोगों को मतलब ईसाई को और यहूदी को क्या देते थे, संरक्षण देते थे तथा जजिया नामक कर इनसे क्या करते थे, उसीलते थे। बोलना चाह रहा बच्चों जो मुस्लिम जो शासक में क्षेत्र में रहने वाले अन्य जो धर्म के लोग हो गए जैसे कि ईसाई हो गए, यहूदी, इन्हीं को क्या कहा गया बच्चों, जिमी कहा गया। मुसलमान शासक इन दोनों को क्या करते थे बच्चों, संरक्षण प्रदान करते थे। इसके बदले में उनसे क्या लेते थे, जजिया नामक कर लेते थे। पेपर में क्वेश्चन आया बच्चों जजिया जो नामक जो कर किससे लेते थे, तो मुस्लिम शासक बच्चों इन मुस्लिम जो शासक थे वो उनसे लेते थे, जो गैर मुसलमान से लेते थे। किसके लिए लेते थे बच्चों, संरक्षण प्रदान करने के लिए लेते थे। तो जजिया ध्यान रखना, जजिया बच्चों एक प्रकार का टैक्स था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किस लिए लिया जाता था बच्चों, जो मुस्लिम जो शासक थे उनको संरक्षण प्रदान देते थे, जिसके बदले में जो मुस्लिम शासक थे बच्चों गैर मुसलमान से, जैसे कि यहाँ दे रखा बच्चों ईसाई और यहूदी से क्या करते थे, टैक्स लेते थे, जिसको बोला गया बच्चों जजिया कर। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल किया गया। भारत में बच्चों इसके अंतर्गत मतलब जजिया कर के अंदर हिंदुओं को भी क्या किया, शामिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे बच्चों, भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी क्या किया है, शामिल किया गया है। पॉइंट बच्चों जो मुगल शासक अपने आप को सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि सारे समुदाय, ध्यान रखना जो सारे समुदाय का क्या समझते थे, बादशाह मानते थे। जो बच्चों जो मुगल शासक थे, मुगल शासक अपने आप को मुसलमानों का नहीं बल्कि सारे समुदाय को क्या समझते थे, बादशाह मानते थे। मुगल बादशाह थे बच्चों, वही बात क्या करते थे, बोलते थे। तो बहुत से शासक ने अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किए। बहुत ऐसे जो शासक है बच्चों जो अन्य धर्म का मतलब मुस्लिम धर्म को छोड़कर जितने सारे जो धर्म है उस धर्म को श्रद्धा भाव व्यक्त किए और उन्हें अपने होने का एहसास दिए, और उन्होंने अपने होने का क्या दिलाया बच्चों, एहसास दिलाया। बहुत ऐसे जो बच्चों जो मुस्लिम जो शासक थे अन्य धर्म के प्रति क्या दिखाए, श्रद्धा भाव व्यक्त किया और उन्हें अपने होने का क्या दिलाए, एहसास को दिलाए। जैसे कि बच्चों बहुत ऐसे जो मुस्लिम शासक है जिन्होंने क्या दिया, भूमि दान दिया, कर में क्या कर दिया, छूट कर दिया। हिंदू हो गए, जैन, ईसाई, यहूदी धर्म संस्थाओं को दी। बहुत ऐसे बच्चों जो मुस्लिम शासक है उन्होंने क्या दिया, भूमि दान दिया, कर में क्या कर दिया, छूट दे दिया। हिंदू, जैन, ईसाई, यहूदी धर्म संस्थाओं को दी। बच्चों जो भूमि जो दान दिया है या कर जो छूट दिया, हिंदू को दिया है, ईसाई को दिया, यहूदी को दिया है तथा बहुत ऐसे जो धर्म संस्थाओं को दी है। और साथ ही साथ इन धर्मों को गैर मुसलमान के नेताओं के साथ अच्छा व्यवहार और प्रेम के साथ अपना रिलेशन को बनाए, संवाद का मतलब यहाँ पे संबंध को बनाए रखा। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना, अनेक बादशाह जैसे कि बच्चों अकबर हो गए और इसमें औरंगजेब हो गए,
दो ऐसे बादशाह का बच्चों आपको नाम ध्यान रखना है जिन्होंने क्या किए, जो गैर जो मुस्लिम थे उनके साथ क्या दिए, उनको भूमि दान दिए, उनको उनके साथ क्या कर दिए, कर जो टैक्स था उसको क्या कर दिए, कम कर दिए। हिंदू, जैन, ईसाई, यहूदी धर्म संस्थाओं को दी। इतने सारे जो चीज़ है बच्चों, जो भूमि दान, कर छूट हिंदू को दिए, जैन को भी दिए, ईसाई को दिए, यहूदी के दिए। इन धर्म संस्थाओं को इन्होंने क्या किया, भूमि दान के साथ साथ क्या कर दिया, वो टैक्स जो टैक्स था बच्चों उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। साथ साथ गैर मुसलमान जो नेताएं उनके साथ क्या था, इनका अच्छा संबंध था और प्रेम के साथ अपना संबंध को बना रखे। जैसे कि बच्चों अकबर के दरबार में बच्चों बहुत ऐसे मंत्री थे जो क्या थे, हिंदू थे। और दूसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, औरंगजेब। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, बहुत ऐसे बच्चों जो शासक है अन्य धर्मों के प्रति, बहुत ऐसे जो शासक है अन्य धर्मों के प्रति क्या दिखाए, श्रद्धा भाव व्यक्त किए, उन्हें अपने होने का क्या दिलाए, एहसास दिलाए। और उन्होंने भूमि अनुदान, कर छूट हिंदू को, जैन को, ईसाई धर्म संस्थाओं को दी। साथ साथ गैर मुसलमान नेताओं के साथ इनका क्या रहा, अच्छा व्यवहार और प्रेम के साथ उनका संवाद का मतलब बच्चों संबंध बनाए रखे। जैसे कि हो गए बच्चों बादशाह अकबर, आपको ध्यान रखना, साथ साथ औरंगजेब। और अकबर के दरबार में बहुत ऐसे जो मंत्री थे बच्चों, वह क्या थे, हिंदू मंत्री थे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में सुने होंगे बीरबल के बारे में। बीरबल बच्चों एक तरह का क्या था, हिंदू ही थे। बीरबल बच्चों जो अकबर के दरबार में जो थे वह क्या थे, हिंदू थे। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों गिवन है, इस्लाम की पवित्र कुरान शरीफ के बारे में बताना। जो इस्लाम का जो पवित्र बच्चों जो कुरान शरीफ है, उस कुरान शरीफ के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। तो ध्यान से समझना है, इस्लाम की पवित्र पुस्तक जिसका नाम है जो कुरान शरीफ, इस्लाम का जो पवित्र पुस्तक का अगर नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुरान शरीफ है। जो इस्लाम का बच्चों पवित्र पुस्तक है जिसका नाम है कुरान शरीफ, यह अरबी में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया बच्चों, अरबी में लिखा गया है। और इसमें कितने अध्याय है, तो 114 अध्याय। पेपर में क्वेश्चन आएगा इस्लाम के पवित्र पुस्तक का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुरान शरीफ। और किस भाषा में लिखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अरबी भाषा में लिखा गया। और इसमें कितने अध्याय है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 114 अध्याय है। मक्का सऊदी अरब में एक पवित्र स्थल है बच्चों। जो मक्का है वह कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सऊदी अरब में स्थित है। जो मक्का है बच्चों जो इस्लाम का पवित्र स्थल है, जो कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सऊदी अरब में स्थित है। जो पूरे विश्व के मुसलमानों का पवित्र स्थल है, जो पूरे विश्व के लिए बच्चों जितने सारे जो मुसलमान हैं सभी मुसलमान के लिए का पवित्र स्थल है। और किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों को लेकर सिया तथा जो सुन्नी का जो विचार है बच्चों अलग अलग मिलता है। जो सिया और सुन्नी का जो विचार है बच्चों, दोनों क्या है, मुस्लिम है, लेकिन दोनों का जो विचार है बच्चों एक दूसरे का अपोजिट है। दोनों का जो विचार है बच्चों एक जैसा नहीं है। सिया और सुन्नी का जो विचार है वह क्या है, अलग अलग है। इसीलिए लिखना चाह रहा, मक्का बच्चों कहाँ पे है, तो सऊदी अरब में है। कहाँ पे है मक्का बच्चों, अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा जो मक्का है वह कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। और यह क्या पवित्र स्थल है, जो पूरे विश्व में मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है। किंतु सार्वभौमिक तत्वों के लिए सिया और सुन्नी का जो विभिन्नता देखने को मिलता है। जो विचार है बच्चों जो सिया और सुन्नी का वह क्या होता है, अलग अलग देखने को मिलता है। इस्लामी जो सिया समुदाय के जो लोग हैं कुरान के विचारों को क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। और पढ़ने के लिए साहित्य विद्या का सहारा लेते हैं। बोलना चाह रहा इस्लामी में बच्चों जो सिया जो समुदाय के जो लोग हैं कुरान के विचारों को अभिव्यक्ति के लिए साहित्य विद्या का सहारा लेते हैं। जो भी बच्चों जो सिया समुदाय के जो लोग हैं कुरान के विचार को अभिव्यक्ति करने के लिए साहित्य विद्या का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। और दूसरा पॉइंट, अरब मुस्लिम व्यापारी जो मलाबार तट जो कि कहाँ पे बच्चों केरल के किनारे बसे थे, उन्होंने वहाँ की स्थानीय भाषा मलयालम भाषा को अपनाया। इन्होंने बच्चों कुरान को नहीं अपनाया, वहाँ जो स्थानीय भाषा जो मलयालम है उसी को क्या किया, अपनाया। तो बोलना चाह रहा अरब मुस्लिम जो व्यापारी जो मलाबार तट के किनारे बसे थे, मलाबार तट कहाँ पे बच्चों केरल में है, उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो स्थानीय भाषा मलयालम को अपनाया। कुरान में बच्चों जो बातें लिखी गई उसको नहीं माना, वहाँ के जो स्थानीय भाषा को क्या किया, इन्होंने अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, समुदाय के नाम के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। इतिहासकारों ने 8वीं से लेकर, यहाँ से होगा बच्चों 8वीं से
14वीं शताब्दी के बीच संस्कृत ग्रंथों तथा अभिलेखों का अध्ययन किया। इतिहासकारों ने बच्चों 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में संस्कृत ग्रंथों तथा अभिलेखों का क्या किया, अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि मुसलमान शब्द का इस्तेमाल शायद ही कहीं हुआ होगा। बोलना चाह रहे बच्चों, इतिहासकारों ने 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में क्या किया, इन्होंने संस्कृत ग्रंथों तथा अभिलेखों का अध्ययन कर कर यह निष्कर्ष निकाल दिया। निष्कर्ष का मतलब बच्चों कंक्लूजन निकाल दिया कि मुसलमान शब्द का इस्तेमाल शायद ही कहीं हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पे होता था। बोलना चाह रहा बच्चों, लोगों का जो वर्गीकरण होता था उनके जन्म स्थान के आधार पे होता था। जैसे कि बच्चों तुर्की के मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया। बोलना चाह रहा जैसे कि तुर्की के मुसलमान को क्या कहा गया बच्चों, तुरुस्क कहा गया। ताजिकिस्तान के मुसलमान को ताजिक कहा गया और फारस के मुसलमानों को पारसी कहा गया। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे बोलना चाह रहा कि जो लोगों का जो वर्गीकरण जो हुआ है उनके जन्म स्थान के आधार पे होता है। जैसे कि तुर्की के मुसलमान को क्या कहा गया बच्चों, तुरुस्क कहा गया। क्या कहा गया, तुर्की के मुसलमान को क्या कहा गया बच्चों, तुरुस्क कहा गया। ताजिकिस्तान के मुसलमान को ताजिक कहा गया। फारस के मुसलमानों को क्या कहा गया बच्चों, पारसिक कहा गया। पारसिक नाम से पुकारा जाता था। बोलना चाह रहा जो फारस के जो मुसलमान हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता था, तो पारसिक नाम से उन्हें पुकारा जाता था। तो अलग अलग देशों के जो मुसलमान हैं उनके अलग अलग बोला जाता था। तो अब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुर्की के मुसलमान को तुरुस्क कहा जाता है, ताजिकिस्तान के मुसलमान को ताजिक कहा जाता है, फारस के मुसलमानों को पारसिक नाम से जाना जाता था। आगे लिखा हुआ है, तुर्क तथा अफगान को शक एवं के नाम से भी संबोधित किया गया। जो तुर्क तथा जो अफगानों को शक एवं नाम से भी संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, महान और लघु परंपरा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। महान और लघु परंपरा क्या है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। भारतीय समाज का अध्ययन तथा विश्लेषण कर एक समाज शास्त्री थे बच्चों, उनका नाम आपको ध्यान रखना, रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारतीय परंपरा को लघु और महान परंपरा में विभक्त किया। बोलना चाह रहा भारतीय समाज का अध्ययन तथा विश्लेषण कर एक समाज शास्त्री जिनका नाम आपको ध्यान रखना रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारतीय परंपरा को लघु और महान परंपरा में क्या किया, विभक्त किया। विभक्त मतलब बांट दिया। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों महान परंपरा, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लघु परंपरा। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों महान परंपरा क्या था, तो ध्यान से समझना, यह परंपरा समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों द्वारा अपनाया जाता था। यह परंपरा बच्चों जो महान परंपरा जो था, यह परंपरा समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों के द्वारा क्या किया था, अपनाया जाता था। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना, राजा हो गए, राजा के दरबार में बच्चों जो पुरोहित रहते थे वे होते थे, और शक्तिशाली वर्ग जिसका समाज में क्या था, दबदबा था, जैसे कि बच्चों अभिजात वर्ग। तो ध्यान से समझना, महान परंपरा में यह परंपरा समाज के प्रभावशाली वर्गों द्वारा अपनाया जाता था, जैसे कि राजा हो गए, पुरोहित हो गए बच्चों। पुरोहित यहाँ पे वो इसके बारे में बता, जो राजा के दरबार में जितने सारे जो पुरोहित थे उनके बारे में बोला गया। शक्तिशाली वर्ग जिनका समाज में क्या था, दबदबा था, और अभिजात वर्ग, इन सभी को बच्चों किसके अंदर रखा गया, तो महान परंपरा के अंदर रखा गया। दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लघु परंपरा। दूसरा क्या बच्चों, लघु परंपरा। समान इसमें क्या था, कृषक, जो किसान थे बच्चों, जो निरक्षर आदि द्वारा अपनाए गए जो परंपरा को रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा की संज्ञा थी। इसमें क्या था बच्चों, किसान आते थे, निरक्षर जो पढ़ा लिखा नहीं आदि द्वारा अपनाए गए परंपरा को बच्चों रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा की संज्ञा दी। तो इसमें आपको ध्यान रखना बच्चों, कृषक का मतलब किसान आते थे, निरक्षर का मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं थे, आदि द्वारा अपनाए गए परंपरा को, कृषक का मतलब किसान, निरक्षर का मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, आदि के द्वारा अपनाए गए परंपरा को रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा की संज्ञा दी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करें बच्चों इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ मातृगृहिता क्या है, प्रथा जिसमें लड़की शादी के बाद अपने संतान सहित पति के साथ अपने मायके में ही निवास करती थी, उसको बोला गया बच्चों मातृगृहिता। मातृगृहिता था
माता का घर, इसका मतलब हुआ बच्चों माता का घर। तो जिस लड़की का बच्चों शादी हो जाता था, शादी होने के बाद बच्चों ससुराल नहीं जाते थे, वह मायके में अपने पति के साथ मतलब हस्बैंड के साथ ही और अपने बच्चे के साथ मायके में ही जीवन बिताना क्या कहलाया, मातृगृहता कहलाया। ध्यान से समझते बच्चों, वह प्रथा जिसमें लड़की शादी के बाद अपने संतान, अपने बच्चों के साथ और साथ साथ क्या हस्बैंड के साथ अपने मायके में ही निवास करते थे, इसी को बोला गया बच्चों मातृगृहता। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, खानका, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खानका किसे कहा गया? तो खानका बच्चों एक सार्वजनिक स्थल होता था जहां सूफी संत धर्म प्रचारक अपना या गुजर बसर करते थे। बोलना चाह रहा बच्चों, खानका एक जगह होता था, उस जगह पे क्या होता है, सूफी संत आकर अपना प्रचार प्रसार करते थे, वहीं पर अपना वहाँ क्या करते, गुजर बसर करते थे। और इसका जो मालिक होता था बच्चों शेख या पीर या मुर्शिद होते थे। तो ध्यान से समझना बच्चों, खानका एक क्या होता था, स्थल होता था जहाँ पे जो सूफी संत क्या करते थे, अपने धर्म को प्रचार करते थे और यहीं पे क्या करते थे, अपना गुजर बसर करते थे। उसी स्थल को बच्चों कहा गया खानका। और इस स्थल का जो मालिक होता था बच्चों क्या कहलाता था, या तो शेख या तो पीर या मुर्शिद होते थे। संतों के अनुयायियों को मुरीद कहा जाता। ध्यान से, संत जो होते थे बच्चों, संतों के जो अनुयायी या शिष्य को क्या कहा जाता, मुरीद कहा जाता था। जो बच्चों आपको ध्यान रखना, मुर्शिद और मुरीद में क्या फ़र्क है। मुरीद वह होते थे जो संत के जो अनुयायी होते थे, जो शिष्य होते थे, उसको मुरीद कहा जाता था। और जो संत के बच्चों जो मालिक होते थे उसको क्या कहा गया, मुर्शिद कहा गया। दोनों में बच्चों फ़र्क है। मुर्शिद वह होता था जो संत का क्या होता था, मालिक होता था। ध्यान समझना, इसके मालिक जो होते थे बच्चों, जो खान का जो जगह होता था, उस जगह के जो मालिक होते थे वह क्या कहलाए, मुर्शिद कहलाए। और उसके साथ साथ जो बच्चों जो शेख के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया, मुरीद कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, 11वीं शताब्दी के शुरू में सूफीवाद का आंदोलन का रूप धारण कर लिया। जो बच्चों 11वीं शताब्दी के शुरू में ही क्या हुआ, सूफीवाद का आंदोलन का रूप क्या कर लिया, धारण कर लिया। सूफी ने शेख पीर के नाम से खानका के आपस के समुदाय को संगठित किया। बोलना चाह रहा, सूफी ने क्या किया बच्चों, शेख के नाम से, पीर के नाम से जो खानका के आसपास जो समुदाय था उसको क्या कर लिया, संगठित कर लिया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, संगठित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। लगभग 12वीं शताब्दी में इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन क्या हो गया, शुरू होने लगा। ध्यान से समझना बच्चों, सूफी ने शेख पीर के नाम से खानका के जो आसपास जितने सारे जो समुदाय थे उस समुदाय को क्या किया, संगठित करना शुरू किया। लगभग 12वीं शताब्दी में इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन क्या होने लगा बच्चों, शुरू होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों के मौलिक व्याख्या के आधार पे, मौलिक का बच्चों यहाँ पे मौलिक व्याख्या के आधार पे एक नवीन आंदोलन का क्या कर दी, नींव डाल दी। इन्होंने खानका को अपमान किया। जो खानका था बच्चों उसका क्या किया, इन्होंने अपमान किया और खुद फकीर जैसे ज़िंदगी जीने लगे। खुद किस तरह से ज़िंदगी जीने लगे बच्चों, फकीर जैसे ज़िंदगी जीने लगे। ध्यान से माना, कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों के मौलिक व्याख्या के आधार पे एक नवीन आंदोलन की क्या कर दी, नींव डाली और इन्होंने खानका को अपमान किया और खुद फकीर जैसे ज़िंदगी क्या करने लगे, जीने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यह शरिया को भी नहीं मानते थे। ध्यान समझना बच्चों, ये जो रहस्यवादी जो लोग थे वह क्या करते थे, शरिया को नहीं मानते थे। शरिया बच्चों एक, शरिया क्या था, तो शरिया बच्चों एक इस्लाम कानून था, उसी को क्या कहा गया, शरिया कहा गया। तो यह शरिया को भी नहीं मानते थे, जिस कारण से इन्हें क्या कहा गया, बेशरिया कहा गया। जो भी बच्चों शरिया को नहीं माना उसको क्या कहा गया बच्चों, बेशरिया कहा गया। तो ध्यान से माना, जो रहस्यवादी जो लोग थे उन्होंने क्या किया, शरिया को नहीं मानते थे, जिसके कारण से इनको क्या कहा गया बच्चों, बेशरिया कहा गया। बच्चे हुए क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।